की कंपनी है, इसको अब हम बरूए कार लाएंगे। सही है। अच्छा, लेकिन ऐसे इकबाल साहब, हुकूमत ये कहती है कि हम गुड गवर्नेंस करना चाहते हैं, लेकिन माफियाज इस कदर हैं और ये माफियाज यकीनन माजी की हुकूमतों के साथ मिलकर करप्शन करते रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को काम नहीं करने पड़े। आए रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अद्वियात का स्कैंडल सामने आया, आटे का, चीनी का, पेट्रोल की कीमतों का, ये तमाम के तमाम बहरान हमारे सामने आए और तमाम का ब्लेम माफिया पर जाता है। ऐसे इकबाल साहब क्या कहेंगे? देखिए, अब तो मैं समझता हूं कि लोगों की आंखें खुल गई हैं और लोगों को साफ नजर आ रहा है कि माफिया को फायदा कौन पहुंचा रहा है। आपने कभी पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में यह सुना था कि गंदम की पैदावार मार्केट में आए और मार्केट में आटे का बहरान पैदा हो जाए? कभी आपने ये सुना था कि शुगर जिसकी 5 साल कीमत 50 रुपया हमारे दौर में मुस्तहकम रही, इनके आने के बाद यकायक वो 90 रुपए कैसे चली गई और अभी भी वो नीचे नहीं आ सकी? कौन जिम्मेदार है इसका? किसने 50 रुपए से 90 रुपए चीनी की कीमत बढ़ाई? जब हुकूमत से कहा गया कि उन लोगों को पकड़ें और जब वो इल्ज़ाम और उसके अंदर मुलव्वस इनके अपने लोग निकले, तो इन्होंने उसको बिल्कुल ही रुख बदल दिया और कहा जी कि 1985 से सब्सिडी किस किस ने ली, हम उसका हिसाब करेंगे। सब्सिडी तो दुनिया के हर मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर में दी जाती है। जब आपकी किसी जिन्स की फाजिल पैदावार हो और बैनुल अक़वामी मंडी में उसकी कीमत कम हो तो आप उसके एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देते हैं। अमेरिका भी देता है, यूरोप भी देता है। सवाल यह है कि अगर सब्सिडी दी तो क्या उससे कीमतों में कोई फर्क पड़ा? 5 साल तो 50-52 रुपए कीमत रही। आपने उस वक्त उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत दी जब मुल्क के अंदर चीनी की कमी थी। एक अंधे को भी पता था कि इस वक्त चीनी की एक्सपोर्ट करने से चीनी की कीमत बढ़ जाएगी और फिर 40% डिवैल्यूएशन के ऊपर आपने उनको मजीद सब्सिडी दे दी। तो ये एक बहुत बड़ा डाका था जो 300 अरब रुपए का डाला गया, लेकिन आपने देखा जो उसके प्राइम किरदार थे, हुकूमत की छतरी के अंदर ही उनको रात के अंधेरे में पाकिस्तान से भगा दिया गया। तो ये वो सारी चीजें हैं, अब लोगों के सामने हैं। पेट्रोल की कीमत किस तरीके से शॉर्टेज पैदा की गई और उसके बाद रातों रात 25 रुपए लीटर का इजाफा करके किसकी जेबों में अरबों डॉलर, अरबों रुपया एकदम रातों रात उनको फायदा दिया गया। ये सब हुकूमत इसका जवाब दे। बीआरटी का मंसूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा महंगा तरीन मंसूबा बन चुका है। उसके अंदर बहती गंगा है जिसमें पता नहीं किस किस ने नहाया है करप्शन के साथ। क्या उसके ऊपर कोई हिसाब मांग सकता है? अद्वियात हैं, 500 से 700 गुना कीमतों में इजाफा किया गया। उस वजीर को उस करप्शन के ऊपर वजारत से तो हटा दिया, लेकिन पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। ये कौन सी गुड गवर्नेंस है? ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? ये कौन से मिस्टर क्लीन है? असल बात यह है कि क्या इमरान खान साहब इस बात का जवाब दे सकते हैं कि वो मेरे जितना इनकम टैक्स देते हैं, उनकी आमदनी उतनी ही है जितनी मेरी है? मैं तो एक कनाल के किराए के घर में रहता हूं, वो 300 कनाल के महल में कैसे अफोर्ड करते हैं? उन्होंने लाहौर में 2 ज़मान पार्क पे करोड़ों रुपए का नया घर कैसे तामीर किया? कौन सी वो फाजिल आमदन है जो उनके इस इनकम टैक्स से बाहर है, जिसके साथ वो ये सब कुछ कर रहे हैं? तो ये एक लबादा है जो इन्होंने उड़ा हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस है, क्यों नहीं उसका जवाब देते? कभी स्टे ले आते हैं, कभी कहते हैं कि इसकी कार्रवाई खुफिया रखी जाए। चूंकि अगर उसकी कार्रवाई लोगों के सामने आए तो पता चलेगा 23 अकाउंट थे जो स्टेट बैंक ने पकड़े हैं, इनके बेनामी अकाउंट जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए हुए थे, डिक्लेयर ही नहीं किए थे। तो लिहाजा ये वो सारी चीजें हैं जो अब लोगों को नजर आ रही हैं कि ये ईमानदारी